मिलाते हैं तो बोलते हैं वर्मी फॉस। हाँ, वो बैक्टीरिया के और गोबर रॉक फॉस्फेट केवल मिलाते हैं तो बोलते हैं फॉस्फो कंपोस्ट, है ना ऐसा। और केवल गोबर और केचुआ मिलाते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, है ना। तो ऐसे तीन तरह की चीजें हैं और तीन तरह में अगर हम वर्मी फॉस बना देते हैं तो तीनों को बनाने की जरूरत नहीं है, एक में ही आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने मल्टीलेयर फार्मिंग के। तो दूसरे टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो देखो ऐसा है, इसमें मल्टीलेयर एकदम से आप फील्ड पे नहीं उतार पाओगे और एकदम से करना भी नहीं, और अगर करना है तो पहले जाके थोड़ी सी जगह में प्रैक्टिकल करो फिर नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करो, ठीक है कि नहीं। और पहले सिंगल लेयर पे अच्छा काम करो, फिर मिक्स क्रॉपिंग पे अच्छा काम करो, फिर उसके बाद जो है डबल लेयर पे काम करो, 3 लेयर, 4 लेयर और 5 लेयर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। एकदम से ही धड़ाम से 5 लेयर पे नहीं उतरना है, ठीक है। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें आगे बढ़ेंगे। अब बात सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि भैया दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ है, तो हम मल्टीलेयर फार्मिंग ही क्यों करें, है ना, सवाल खड़ा हो। तो इसके लिए कई कारण हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है कि ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको मल्टीलेयर फार्मिंग करना ही चाहिए, ठीक है। एक होता है कि हाँ ठीक है कर लेना, एक होता है करना पड़ेगा, ठीक है, और एक होता है कि करना ही पड़ेगा, है ना, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि पहले तो पानी की बात है, पानी का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को शूट आउट करते हुए हम कम जगह में या कम पानी में ज़्यादा फसलों को उगा सकते हैं, इसलिए हमें लेयर फार्मिंग करनी है। उसके बाद सीड मैनेजमेंट की जो बात है उसमें हमें खरपतवारों को कंट्रोल करना है, खरपतवारों को ख़त्म नहीं करना, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना आता है चौथा अपना इंसेक्ट, ठीक है, कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर कीड़ों को कंट्रोल करना है तो आपको लेयर फार्मिंग अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इसी में 60-70% कीड़ों की बचत हो पाती है। फिर आता है मैन्योर की प्रॉब्लम। हिंदुस्तान आज की तारीख में पूरा देश जैविक खेती को करने को तैयार है, या किसान सरकारें या जो भी संस्थाएं हैं वो सभी लोग चाहती हैं कि जैविक खेती करे हो, पर इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है खादों की उपलब्धता। अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमें बहुतायत में जैविक खादों की आवश्यकता होगी, और जो कि आज की तारीख में पूर्ति नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो है गायों की संख्या प्रति व्यक्ति काफी कम, ठीक है। तो इसलिए अभी चुनौती में दो चीजें सामने खड़ी हैं। एक तो ये कि इतने कम खाद में आप बेहतरीन परिणाम कैसे ला सकते हो, दूसरी बात ये है कि खाद की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हो। तो खाद की मात्रा तो साहब जितनी ज्यादा गाय बढ़ेगी उतनी ज्यादा मात्रा बढ़ेगी खाद की, है कि नहीं है। तो इसलिए लेयर फार्मिंग जब हम करते हैं तो लेयर फार्मिंग में कम खाद में ही आपका काम ऑटोमेटिकली चल पड़ता है, कम खाद में, क्योंकि मल्टीलेयर में जो कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं वो एक फसल को दूसरी फसल के साथ प्रयोग करके लिए और परिणाम लेकर ही बनाए गए हैं, है ना, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैन्योरिंग की खाद जो है आपको करना ही करना है ये, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होती है मल्टीलेयर में। फिर लैंड की प्रॉब्लम है, दिन प्रतिदिन जो है ना हमारी जमीन का रकबा प्रति व्यक्ति कम होता चला जा रहा है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन लगातार रुक नहीं रहा है और तमाम सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए हमें कम खाद में जो है कम खाद में और कम जमीन में कम संसाधनों में और बढ़ती आबादी को एक क्वालिटी ऑफ फूड अगर हमें देना है तो लेयर फार्मिंग ही एकमात्र सही सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन से क्रॉप्स का लिस्ट देने के लिए हाँ वो देंगे, दे देंगे।